हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैड फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैड फॉरेंसिक्स। मैं प्रार्थी गोखरे और आज का हमारा ये पहला लेक्चर है। तो हम इसे थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो बिफोर गोइंग ऑन टू द लेक्चर, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ हम देखे जाए तो सपोज करो आप गए होटल में, आपने वहाँ गलती से स्पॉइल फूड खा लिया। अभी स्पॉइल फूड जो हो गया वो हमारा पॉइजन हो गया। अभी वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, ब्लड में जाएगा, लिवर उसमें चेंजेस करेंगे, फिर वो बॉडी के बाहर निकलेगा। अभी पॉइजन बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है और बॉडी पॉइजन को कैसे अफेक्ट करती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इसी को हमें जानना है, उसी के लिए ये लेक्चर है, दैट इज ओवरव्यू ऑफ टॉक्सिकोकाइनेटिक्स एंड टॉक्सिकोडायनामिक्स। बिफोर गोइंग ऑन टू दिस, let's talk about the forensic toxicology and toxicology. So toxicology is derived from a Greek word that is toxicon, which was used in arrowheads. So toxicology को हम science of poison भी बोलते हैं. Toxicology is basically a study of noxious effects of chemical substance on living systems. ये आपको अच्छे से याद रखना है. Forensic toxicology. Suppose करिए कि आप हॉस्पिटल में गए. हॉस्पिटल में एक केस आया जहाँ पे उस पेशेंट के रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि उसे कार्डियक अरेस्ट है, और जब डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, पॉइजन के कुछ सस्पिशन है। तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए भेजा। टेस्टिंग के लिए उन्होंने जब भेजा तो उन्होंने क्या भेजा, ब्लड को भेजा, स्वेट को भेजा फॉर टेस्टिंग फॉर द लीगल इन्वेस्टिगेशन पर्पज। यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि पॉइजन की स्टडी हम लीगल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। So that is basically a forensic toxicology. Towards the history of forensic toxicology, तो इसमें हमें दो ligands को याद रखना है, that is Paracelsus, who has laid the scientific foundation of toxicology from 1493 to 1541. फिर उनके बाद I am Matthew Orfila, who is considered as father of modern toxicology. He was the Spanish toxicologist and he has introduced chemical analysis in poisoning cases. इन्हीं की वजह से forensic toxicology आज कितनी एडवांस है और हम पॉइजन को या बाकी चीजों को आसानी से डिटेक्ट कर पा रहे हैं। पैरासिलियस ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बताई थी। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि वाटर पॉइजनस है, क्या आप मानोगे? नहीं। पर इफ मैंने आपको बोला कि 2 to 3 आवर्स में आपको 8 to 10 लीटर्स ऑफ वाटर पीना है, सो क्या आप अब मानोगे कि वो पॉइजनस होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो वाटर आपके ब्रेन में जा सकता है, आपके बॉडी में जो सॉल्ट होगा उसको डाइल्यूट कर सकता है, तो उस वजह से आपकी डेथ भी कॉज हो सकती है। सो राइटली सेड बाय पैरासिलियस इज, ऑल सब्सटेंसेस आर पॉइजनस, देयर इज नन that is not poison. The right dose differentiates a poison and a remedy, which means that in simple terms, dose makes the poison. If आपने लिमिट में लिया तो वो मेडिसिन हो गई, पर इफ आपने उसको ज्यादा डोज में ले लिया तो वो पॉइजन भी हो सकता है। Then comes an important term, that is the toxicity and xenobiotic. ये आप बहुत बार आगे देखोगे तो इसे आप अच्छे से समझो। टॉक्सिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कॉज हार्म। कोई भी सब्सटेंस की क्षमता जो बॉडी में हार्म कॉज कर सके तो उसे हम टॉक्सिसिटी बोलेंगे। देन कम्स xenobiotic. इफ हम xenobiotic को दो टर्म में डिवाइड करें तो xeno मीन्स फॉरेन सब्सटेंस एंड biotic इज a लिविंग। फॉरेन सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, that is that comes into our body outside of the body. एक पानी हो गया, वो भी हम बाहर से ले रहे हैं, that is foreign substance. मेडिसिन हो गया, वो भी हम बाहर से ले रहे हैं, ड्रग बाहर से ले रहे हैं, तो everything that comes outside from the body is called as the xeno. So xenobiotic is chemical agent or the foreign substance that affects organism. Examples: drug, industrial chemicals, pesticides, etc. Then let's talk about the factors affecting toxicity. सो सपोज आप क्लब में गए, क्लब में आपने और आपके फ्रेंड ने अल्कोहल लिया। अल्कोहल से आप कॉन्शियस हो पर वो अनकॉन्शियस हो गया, उसमें डिजीनेस आ गया, पर आपने तो सेम लिया था, तो ऐसा क्यों? क्योंकि एज, वेट, हाइट, जेंडर, देन हेल्थ कंडीशन, स्पीसीज, देन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, डोज, रूट ऑफ एक्सपोजर, ये सब चीजें जो है वो टॉक्सिसिटी को अफेक्ट करता है। तो इसे हम, ये तो बेसिक वीडियो है तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टर्स कैसे अफेक्ट होते हैं, ये एक छोटे से एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। देन कम्स बेसिक प्रोसेस ऑफ टॉक्सिकोकाइनेटिक्स। इसे समझने के लिए हम मानते हैं पॉइजन एक टूरिस्ट है और
बॉडी हमारी एक सिटी है। टूरिस्ट क्या करते हैं, टूरिस्ट को जब सिटी में घूमना होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, एंटर करता है सिटी में थ्रू अ गेट। वैसे ही जब हमारे बॉडी में पॉइजन को एंटर करना होता है, तो वो हमारे बॉडी के बहुत सारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता है। इफ हम माउथ से ले तो ओरली बहुत सारे मेम्ब्रेन्स आएंगे, देन डर्मल थ्रू स्किन बहुत सारे मेम्ब्रेन्स आएंगे, इनहेलेशन, फिर इंजेक्शन। कोई भी रूट से हम ले पॉइजन को, तो भी बहुत रूट से उससे क्रॉस करना पड़ेगा। तो दैट इज एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली एंट्री। हमारे बॉडी में पॉइजन किस तरह से एंटर करता है, दैट इज बेसिकली एब्जॉर्प्शन। एक बार आप जो टूरिस्ट है वो सिटी में एंटर कर गया, फिर वो क्या करेगा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ऐसा कुछ पकड़ेगा सिटी को घूमने के लिए। बस वैसे ही हमारे बॉडी में जो पॉइजन है, वो जो पॉइजन है या ड्रग है, वो ब्लड में चला जाता है। ब्लड क्या करता है, वो डिफरेंट ऑर्गन जो है बॉडी के, उनके तक वो पहुंच जाता है। दैट इज बेसिकली अ ट्रांसपोर्ट। देन हम गए कोई साइट सीइंग के लिए, कोई एक लोकेशन पे पहुंच गए, फोटोज लिए, वो कोई ग्रीनरी है तो हमारे उसके फ्रेश एयर के कारण हम अच्छे मूड फ्रेश हो गया, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वही जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिफरेंट ऑर्गन के पास पहुंच गए, तो लीवर के पास भी पहुंच गया। लीवर ने क्या किया, उसमें चेंजेस किए, दैट इज द मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। फिर एक्सक्रीशन, जैसे वो हो गया, फिर वो अपने बॉडी से बाहर आ गया, जैसे हमारी खत्म हो गया टूर, हम वापस आ गए, दैट इज बेसिकली एक्सक्रीशन। सो दिस इज बेसिकली द फोर टर्म, दैट इज ADM, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। टॉक्सिक इफेक्ट्स ये टॉक्सिकोडायनामिक्स में आता है, तो हम उस स्लाइड में इसे कवर करेंगे। होपफुली ये आपको बेसिक इसका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम इन डिटेल इसको आगे आने वाले स्लाइड्स में बातें करेंगे इसकी। देन कम्स द एग्जाम्पल, साइकेसिन, ये हो गया जिनोबैटिक। जैसे मैंने अब तक को बताया था, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो बाहर से आए वो हो गया हमारा जिनोबैटिक। साइकेसिन जो है वो कार्सिनोजेनिक या पॉइजनस नहीं है, वो नॉर्मल सब्सटेंस है। तो जब भी साइकेसिन हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो जो गट बैक्टीरिया होता है वो उसको मिथाइल मिथेनॉल में कन्वर्ट करता है, जिसे हम मैम भी बोलते हैं। पर मैम जो है वो कार्सिनोजेनिक होता है, जो DNA को डैमेज करता है और वो कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो आप समझ रहे हो क्यों गट बैक्टीरिया ने वो एक नॉर्मल सब्सटेंस को कितना पॉइजनस बना दिया। सो इसी वजह से हमें फार्माकोकाइनेटिक्स के ADME जो प्रॉपर्टीज है उसे जानने की बहुत जरूरत होती है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू फार्माकोडायनेमिक्स और टॉक्सिकोडायनेमिक्स, दैट इज व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ऐसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं। अभी आपको पता है जो RBC है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन को कैरी करता है थ्रू ऑल ओवर द बॉडी। तो सपोज अभी कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो हमारे बॉडी में एंटर कर गया। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या किया, जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से, वहां पे जाके बाइंड हो गया और वो पूरे बॉडी में चला गया। अभी ऑक्सीजन तो बाइंड नहीं हो पाया, ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, तो बॉडी को जितना ऑक्सीजन नेसेसरी है उतना नहीं मिला, सेल को नहीं मिला, तो सेल क्या हो गया, डाई हो गया, सेल डाइड। सो दिस इज हाउ द ड्रग इज प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट ऑन टू द बॉडी। सो होपफुली आपको टॉक्सिकोडायनेमिक्स क्या है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसे भी हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। देन कम्स द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, दैट इज हाउ द अमाउंट ऑफ केमिकल अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। विच, जैसे मैंने अभी आपको पैरासिलियस ने जो बोले थे उसके एग्जांपल देके समझाया था, वैसे ही जैसे हमने पैरासीटामोल का देखते हैं, पैरासीटामोल इफ हमने डोज में लिया तो वो अच्छा इफेक्ट, स्मॉल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और इफ लार्ज डोज में दिया तो ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कफ सिरप या कुछ भी हो, इसे हमें 1 स्पून लेना है, तो 1 स्पून हम बच्चों को दे, दैट विल द ग्रेटर इफेक्ट फॉर देम। पर वही 1 स्पून हमने एडल्ट ने वो कफ सिरप पिया, तो दैट विल बी अ स्मॉलर डोज फॉर देम एंड दैट विल प्रोड्यूस अ स्मॉल इफेक्ट। सो इसे भी हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। होपफुली आपको ये जो बेसिक वीडियो है वो समझ आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। टॉक्सिकोकाइनेटिक्स क्या होता है, टॉक्सिकोडायनेमिक्स क्या होता है, मैंने ट्राई किया कि जितने एग्जांपल्स हैं उससे आपको समझाऊं। सो in the coming videos we will be talking about toxicokinetics, toxicodynamics, dose response parameters and therapeutic index in detail. आपको समझ आया होगा, मुझे ऐसा ही लगता है। and follow for more such contents and like, share and subscribe our channel, and कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू so much for watching.